इस वीडियो में हम लोग एक प्रश्न बाल केंद्रित शिक्षण क्या है, इनके गुण और दोष की विवेचना करें, इसका उत्तर जानेंगे, जो कि बीएड, डीएलएड, सीटीईटी सभी दृष्टियों से उपयोगी है। तो मैं इस प्रश्न का आंसर बताऊंगा। आप लोग इसे फॉलो करते हुए खुद से लिखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है और शिक्षा के जो 3 ध्रुव होते हैं वे निम्नलिखित है। नंबर 1, छात्र या बच्चे या अधिगमकर्ता या शिक्षार्थी। नंबर 2, पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक। नंबर 3, शिक्षक, अध्यापक या पाठदाता। उपर्युक्त तीनों ध्रुवों में जो केंद्र बिंदु में हो तो उसे हम उस तरह की शिक्षा कहते हैं। यदि शिक्षा की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु बालक हो तो उसे हम बाल केंद्रित या छात्र केंद्रित शिक्षा कहते हैं। यदि इस प्रक्रिया का केंद्र बिंदु पाठ्यक्रम या पाठचर्या हो तो उसे हम पाठ्यक्रम केंद्रित या पाठचर्या केंद्रित या अनुशासन केंद्रित शिक्षा कहते हैं। और यदि शिक्षा का ध्रुव या केंद्र बिंदु शिक्षक हो तो उसे हम शिक्षक केंद्रित शिक्षा कहते हैं। इसके बाद हम लोग पैराग्राफ को चेंज करेंगे और लिखेंगे कि शिक्षण की वह तकनीक जिनमें शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया बालकों के इर्द गिर्द चक्कर काटती है उसे हम बाल केंद्रित शिक्षण, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या सीसीई कहते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण वर्तमान शैक्षिक अवधारणा का, ध्यान दीजिए, बाल केंद्रित शिक्षण वर्तमान शैक्षिक अवधारणा का मूल बिंदु है। यह इस धारणा पर आधारित है कि बच्चे खुद सीखते हैं और कक्ष में शिक्षण का उद्देश्य केवल बच्चे जो खुद सीखते हैं ना तो उसके सीखने को सही दिशा प्रदान करना होता है। बाल केंद्रित शिक्षण में बाल मनोविज्ञान का ख्याल रखा जाता है। इसमें गतिविधियों पर अधिक से अधिक जोर दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण में बच्चे व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं और सामूहिक रूप से भी कार्य करते हैं और इन कार्यों का वे अपने कक्षा में या अपने सहपाठियों के बीच चर्चा करते हैं, अनुभव बांटते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, साथ ही एक दूसरे के विचारों का आदर करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों के अनुभव और अभिरुचि पर आधारित होती है। इस शिक्षण पद्धति में, बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति में समय सारणी में लचीलापन होता है और बच्चे क्या करना चाहते हैं यह उन पर निर्भर होता है। अध्यापक
इसमें केवल मदद कर सकते हैं। बच्चे का मन रखते हुए उनके सीखने की दिशा को एक लक्ष्य प्रदान करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा कक्ष में कक्षा कक्ष बिल्कुल शांत नहीं होता, बल्कि इस तरह की शिक्षा में कक्षा कक्ष में सकारात्मक वार्तालाप बच्चों के बीच चलती रहती है। जानते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा के जो दर्शन हैं, प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद, उन पर आधारित होती है। साथ ही साथ बाल केंद्रित शिक्षा मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय का अनुसरण करता है। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षण के जिस उपागम का प्रयोग किया जाता है वो होता है रचनात्मक उपागम, और बाल केंद्रित शिक्षण जो है उसमें बच्चे की जो भूमिका है अत्यधिक सक्रिय होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षकों की भूमिका निष्क्रिय होती है। शिक्षकों की भूमिका भी सक्रिय होती है, लेकिन बच्चों की अपेक्षा कम सक्रिय होती है। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की जो भूमिका है वह एक अभिप्रेरक, उद्दीपक, मार्गदर्शक और परिस्थिति निर्माता की होती है। इतना लिखने के बाद फिर हम पैराग्राफ चेंज करेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षण को यथार्थ स्वरूप प्रदान करने में जॉन डीबी किलपेट्रिक, मारिया मोंटेसरी, गीजूभाई बधेका जैसे मनोवैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। भारतीय दार्शनिक गीजूभाई बधेका ने दिवा स्वप्न पुस्तक के माध्यम से बाल केंद्रित शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों के सीखने की क्षमता का भरपूर उपयोग किया जाता है, और वर्तमान समय में भारत की जो शिक्षा पद्धति है वह बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत के 100% अनुपालन की बात करती है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण कार्य हमेशा बाल केंद्रित पद्धति से ही होना चाहिए, क्योंकि यह सीखने और सिखाने की प्राकृतिक विधि पर जोर देती है और बच्चों के स्वस्थ मानसिक विकास में उसे आदर्श नागरिक के रूप में परिवर्तित करने में इस शिक्षण पद्धति की महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर हम पैराग्राफ चेंज करेंगे और उनके बाद लिखेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति के बहुत सारे गुण हैं तो कुछ दोष भी हैं। यदि हम अवलोकन करते हैं तो बाल केंद्रित शिक्षण के जो गुण हमें नज़र आते हैं वे निम्नलिखित हैं। फिर नीचे से नंबर 1 दे करके लिखेंगे, यह शिक्षण पद्धति पूर्णतया बच्चों के अभिरुचि और उनकी कार्य क्षमता पर आधारित है। यह सीखने और नंबर 2
यह सीखने और सिखाने की प्राकृतिक विधि है। इस विधि के शिक्षण का जो तकनीक है वह सरल और रुचिपूर्ण होता है। नंबर 4, बाल केंद्रित शिक्षण में बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का पर्याप्त अवसर मिलता है। नंबर 5, बाल केंद्रित शिक्षण में ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। नंबर 6, बाल केंद्रित शिक्षण में व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान बच्चों को हो सके इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। नंबर 7, बाल केंद्रित शिक्षण में स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है। नंबर 8, बाल केंद्रित शिक्षण में बच्चों को सीखने की स्वतंत्रता होती है। और नंबर 9, बाल केंद्रित शिक्षण में जो शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाती है वह उसके जीवन के लिए उपयोगी हुआ करती है। तो ये सब बाल केंद्रित शिक्षण के गुण हो गए, इनको आप क्रमबद्ध करके लिख दीजिएगा। उनके बाद आपको लिखना है कि बाल केंद्रित शिक्षण जहाँ बाल मनोविज्ञान आधारित शिक्षण है इसमें बहुत सारे गुण हैं, तो इस शिक्षण पद्धति में कुछ दोष भी है, क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज़ पूर्णतः दोष मुक्त नहीं हुआ करती है। बाल केंद्रित शिक्षण के जो दोष हैं वे निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शिक्षण की इस पद्धति में समय की अधिक खपत होती है। नंबर 2, शिक्षण की यह पद्धति आदर्श रूप में जितनी आसान लगती है व्यवहारिक रूप में थोड़ा सा यह कठिन होता है। नंबर 3, बाल केंद्रित शिक्षण प्राथमिक कक्षाओं के लिए तो उपयुक्त है जहां पाठ्यक्रम छोटे होते हैं, लेकिन ऊंची कक्षाओं के लिए यह उतनी उपयुक्त नहीं होती। नंबर 4, बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की जो भूमिका है वह कम करके आंकी गई है और इस शिक्षण पद्धति के लिए शिक्षक को पूर्णतया कुशल होना चाहिए, तभी यह शिक्षण पद्धति सफल हो सकती है। तो ये दोष हो गया। अब आप लिखिएगा निष्कर्ष के रूप में, उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में निष्कर्ष आपको लिखना ही है, तो निष्कर्ष में लिखिएगा कि उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि बाल केंद्रित शिक्षण आधुनिक शिक्षण पद्धति है। यह प्रगतिशील शिक्षा का समर्थन करती है। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण के लिए अन्य शिक्षण विधियों की अपेक्षा यह अधिक उपयुक्त है। यह बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक है और हमें एक शिक्षक के रूप में इस विधि के कुशलतापूर्वक प्रयोग की चेष्टा अपने विद्यालय में, अपने कक्ष में करनी चाहिए। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। हाँ, कुछ इसमें कम बेसी आप कर सकते हैं, अपने ज्ञान के आधार पर इसको और कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से यह इस प्रश्न का उत्तर हुआ।